आई लव यू दादा साईं, बाय। वो शहज़ैन चौधरी को कहती बाहर की तरफ चल दी। पर बाबा साईं, इसे ऐसे ही अकेले क्यों भेजा आपने? सलमान चौधरी ने फिक्रमंदी से पूछा। तो क्या करते, जो बात हमने इससे पिछले 20 साल से छुपा के रखी हुई है वो उसे बता दें। उसे भंग तक भी नहीं लगनी चाहिए इस बात की। शहज़ैन चौधरी की बात पे वो तीनों चुप हो चुके थे और शहीद नाश्ते की टेबल से उठ के बाहर की तरफ गया। वो अपनी बहन को थोड़ा सा भी रिस्क में नहीं डाल सकता था, इसलिए उसका इरादा उसके पीछे जाने का था, पर उसे पता न लगे। इस तरह रुके भाई, शहरयार ने उसे पुकारा। गुड़िया के पीछे जा रहे हैं ना? उसके पूछने पे शहीद ने हाँ में सर हिलाया। मुझे भी चलना है। ठीक है, आओ मेरे साथ। ज़ैनी, यहाँ छत पे क्यों उदास बैठी हो? सायरा छत पे कबूतरों को दाना देने आई थी कि ज़ैनी को मुंह लटकाए देखा तो पूछे बिना ना रह सकी। कुछ नहीं छोटे शाह, आज भी सुबह के वक्त ही निकल गए। पिछले 8 दिन से उनका दीदार नहीं किया हमने, हमारा दिल बेचैन है सायरा। तौबा ज़ैनी, मोहब्बत करनी ही थी तो किसी अच्छे बंदे से करती, एक पत्थर से मोहब्बत कर ली है, अब यही हाल होगा ना। साहिल लाला के पास एहसास नहीं है, वो तो एक नज़र उठा के भी नहीं देखते तुझे, और तू यहाँ उनके लिए ऐसे उदास बैठी है यार। ज़ैनी ने सायरा के जवाब पे बेजार रेत से अपना रुख चेंज किया। सिर्फ सायरा क्या, अगर वो घर में किसी से भी इस बात के इज़हार करती तो वो यही कहते। बैठी रह जोगन बन के, मैं तो चली। हो गई शाबी की पंचायत, उनके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करना। सायरा उसे कहती सीढ़ियों से उतरने लगी। शायद उसकी बदकिस्मती थी या अहद की खुशकिस्मती, जो वो भी ऊपर की तरफ आ रहा था। उसकी एक सीढ़ी नीचे पहुंच के उसने उसका रास्ता रोक लिया। लाला, रास्ता छोड़े मेरा। सायरा ने नजरें झुका ली, क्योंकि वो उसकी आंखों में नहीं देख सकती थी। अहद की आंखों में सायरा के लिए पसंदीदगी उसे साफ नजर आती थी। उफ, 1000 बार कहा है मैं लाला नहीं हूँ तुम्हारा, और मुझे लाला मत कहा करो, समझी तुम? अहद की आंखों में उसके लाला कहने पे गुस्सा आया था, जिसे उसने जब्त करते हुए जवाब दिया। अहद, हटे रास्ते से। क्या कहा? एक बार और कहना। रास्ता दें। ये नहीं, मुझे क्या पुकारा? अहद। हाय मैं सदके वारी, इतनी मोहब्बत से जान भी मांगोगी तो वो भी दे दूंगा। अहद उसके रास्ते से हटा, वो जल्दी से वहां से निकल गई। आमिर चाचा, आपकी बेटी की शादी है ना, तो कैसी चल रही है तैयारी? साहिल ने अपने पुराने मंशी यानी मैनेजर से कहा। बेटा, कर्म है मालिक का, सब कुछ अच्छा चल रहा है। उन्होंने मुस्कुरा के साहिल शाह को देखा, जो अनजान बन के भी सबकी मदद करता था। ये नहीं चाचा, 1 लाख रुपए, इससे ज्यादा की जरूरत हो तो बेझिझक कह दीजिएगा। साहिल शाह ने उन्हें कुछ पैसे थमाए और वो वहां से निकल गए। शायद वो उनका शुक्रिया नहीं लेना चाहता था। पूरा दिन शहर में घूमने, शॉपिंग करने और मटर गश्ती करने घूमने के बाद वो भी वापसी के लिए निकल रही थी। इस पूरे वक्त में शहीर और शहजाद ने उसे नजरों से ओझल न होने दिया था, पर अभी बदकिस्मती से उनकी गाड़ी रुक गई थी। क्या हुआ शहीर? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। व्हाट? चलो देखते हैं इसे। वो दोनों बाहर आए थे। मुझसे नहीं बन रही। शहजाद ने हार मान ली। अब शहीर परेशान हुआ था। फिक्र मत करो, वो गांव के करीब है और मैं जुबैर भाई को कॉल करता हूँ। मगरिब का वक्त होने वाला था और उसका अभी आधे घंटे का सफ़र रहता था। वो जितना जल्दी हो सके पहुँचना चाहती थी, क्योंकि उससे दीदार यार करना था और वादा भी मुकम्मल करना था। उसके पास भी ब्लैक जीप थी। साहिल की जीप जैसी उसका बस चलता तो वो हर चीज़ साहिल शाह की पसंद की ले लेती। वो अभी अपने ही ख्यालों में गुम थी कि कोई वाइट कार उसकी जीप से टकराते टकराते बची थी। उसने अपनी जीप रोकी थी और उस वाइट कार के पास गई थी। ओए, अंधे हो क्या? अभी मेरी जीप को कुछ हो जाता तो? उसकी कार का शीशा किसी ने बजाया था। उसने नीचे किया तो सामने ब्राउन कलर के हिजाब में लड़की खड़ी उसे घूर रही थी। सुनहरी धूप में उसका चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था। उमर की नजरें एक पल के लिए उस पर ठहर गईं। बाहर निकलो, ऐसा क्या घूर रहे हो? लहर चौधरी को उस शख्स पे बहुत गुस्सा आया। एक तो उसकी जीप को टक्कर मारी थी और ऊपर उसे घूर रहा था।
ओए अंधे, अंधे हो क्या? अभी मेरी जीप को कुछ हो जाता तो उसके कार का शीशा किसी ने बजाया था। उसने नीचे किया तो सामने ब्राउन कलर के हिजाब में लड़की खड़ी उसे घूर रही थी। सुनहरी धूप में उसका चेहरा बहुत प्यारा लग रहा था। उमर की नजरें एक पल के लिए उस पर ठहर गईं। बाहर निकलो, ऐसे क्या घूर रहे हो? लहर चौधरी को शख्स पे गुस्सा आया। एक तो उसकी जीप को टक्कर मारी थी और ऊपर से घूर रहा था। उसके कहने पे उमर ने कार डोर ओपन किया और बाहर आ गया। जी बोले। उमर ने अपने गुगल्स उतार के उसे देखा। ये आपको कहाँ की इतनी जल्दी है जनाब? जी कहीं की नहीं। क्यों? उमर किसी यूं फर बात करने पे हैरान हुआ था, क्योंकि ये जिस तरफ जा रही थी वो सड़क इनजे गांव की तरफ जाती थी और इनके गांव में ज़्यादातर लड़कियां सब अनपढ़ थीं और जो कुछ पढ़ी लिखी थी वो भी 5वीं पास थी और इनका तो लड़कों के सामने तक नहीं आती थी, जो अब इतना दूर की बात थी। तो ये किस चीज़ की जल्दी थी जो यूं टक्कर मारी? अगर मेरी जीप को कुछ हो जाता तो क्या होता? हाँ, अंदाज़ा भी है कितनी प्यारी है मुझे ये जीप। अगर इस जीप को कुछ हो जाता तो तुम्हारी जान लेने में भी मैं वक्त ना लगाती। लहर चौथी। देखें, शायद गलती से हो गया होगा, सॉरी। ओके, अगेन मेरी जीप भी देखो तो 100 कदम दूर रहना। उसके बाद पे उमर लहर की जीप को देखा जो कि बिल्कुल साहिर शाह की जीप जैसी थी। वही रंग, वही मॉडल, सब सेम। क्या मेरी जीप को क्यों ऐसे देख रहे हो? समझ गए हो ना? उसके बाद पे उमर ने हाँ में सर हिलाया और वो जाके अपनी जीप में बैठ गया। क्या लड़की थी! उसके जाते ही उमर ने खुद कलामी की और अपनी कार में बैठ के उसके पीछे पीछे गांव की तरफ चल दिया। हद होती है, एक तो ओवर स्पीड ना करने का वादा किया है और ऊपर से इस गोंछू से भी अभी टकराना था। या अल्लाह, बस शाह साईं अभी न गए हों, उन्हें लेट हो गए हो। लहर खुद से बातें कर रही थी कि मगरिब की अजान हुई। लो जी, हो गया काम, अब तो चले ही गए होंगे साईं। उसने गाड़ी की स्पीड फिर भी कम न की और इस मोड़ पे पहुंच गई। उसने गाड़ी रोकी। इस पे पीछे उमर ने भी गाड़ी रोकी। उमर उसे बगौर देखने लगा। उसने आसपास शाहों की ज़मीनों की तरफ देखा, फिर वहीं नीचे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई और घास को नोचने लगी। तकरीबन 10 मिनट वहीं बैठे जे बाद वो उठी और अपनी जीप निकाल के चौधरियों की तरफ चल गई और वो शाहों की तरफ। साहिर शाह शायद मस्जिद से अभी नमाज अदा करके निकला था कि पीछे से उसे किसी ने पुकारा। उसने मुड़कर देखा तो पीछे यूसुफ उसे ही देख रहा था। यूसुफ को देख के उसके चेहरे पे मुस्कान बिखरी थी, जो कि कभी कभी ही मुस्कुराता था। उसके चेहरे पे मुस्कान देख के उसके साथ खड़े एहसान शाह के दिल में सुकून उतरा था। उसके मुड़ने पे यूसुफ साहिल की तरफ आया था। तुम कब आए यूसुफ? साहिल उससे बगलगेज हुआ था। यूसुफ एयरफोर्स में था और वो साहिल शाह के बचपन का दोस्त था। बचपन से एक दूसरे के साथी रहे थे। हर दुख सुख के साहिल शाह, इसरार अरसलान चौधरी और यूसुफ शाह बचपन के साथी थे। हर जगह एक साथ ही पाए जाते थे, पर अब अफसोस साहिल शाह इसरार अरसलान चौधरी से नफरत करता था और शायद इसी नफरत की वजह से अब गाँव भी 2 थे। अब सिर्फ एक ही दोस्त था, उसका नाम यूसुफ शाह था। बस आज ही आया हूँ। शाम को ज़मीनों पर गया तो पता चला कि वहाँ नहीं है, तो वहाँ से सीधा यहाँ आया हूँ। तो बता कैसा है अब? यूसुफ ने मुस्कुरा के उसके खूबसूरत वजूद को देखा, जो कि वैसे का वैसा था। बस अगर कुछ तब्दील हुआ था तो वो बस उसका दिल था, जिसमें सिर्फ रानी थी और उसकी ज़िंदगी में जहाँ पहले खुशियों के महल हुआ करते थे, वहाँ अब गमों के झंडे थे। अच्छा, मैं जैसा हमेशा होता हूँ वैसा ही हूँ शाह जी, आप जाएं, हम दोनों कुछ वक्त तक आते हैं। यूसुफ को जवाब दे के वो शाह साईं की तरफ मुतवज्जह हुआ और उनके कहने पे एहसान शाह वहाँ से चले गए। वो दोनों वहाँ से कच्ची सड़क की तरफ चल दिए और आके पुराने कुएं के करीब बैठ गए। इस तरफ कम ही लोग आते थे, पर उनका बचपन से यही मकाम था। वो जब भी साथ होते हमेशा यहीं बैठते थे। वहाँ अब तक सब कुछ सेम था, बस तब्दीली आई थी तो उनकी ज़िंदगियों में। साहिल शाह के दिल में जहाँ मोहब्बत का बसेरा हुआ करता था, वहाँ अब नफरत की गहरी खाई थी। यूसुफ को आज इस जगह उस वक्त इसरार की बहुत याद आ रही थी।
آج بھی یہاں سے سب کچھ ویسا ہی ہے نا؟ یوسف کے کہنے پہ ساحل طنزیہ مسکرایا۔ ہاں، کچھ تبدیل نہیں ہوا، سب کچھ وہی ہے۔ ان 20 سالوں میں کچھ تبدیل نہیں ہوا ہے نا؟ تبدیل تو ہوا ہے ساحل، بہت کچھ تبدیل ہوا ہے، بہت کچھ۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ساحل ہم سب بھول جائیں؟ کیا بھول جائیں؟ بتاؤ یوسف، کیا سب کچھ بھولنے سے شہر واپس آ جائے گی، اس کی عزت واپس آ جائے گی، ان خاندانوں کی نفرت ختم ہو جائے گی، یہ گاؤں ایک ہو جائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ اس کے کہنے پہ اسد نے ٹھنڈی آنکھ بھری۔ پر تم بھی وہی کرو، یہ تو ضروری نہیں ہے نا؟ میں کیا کروں گا بتاؤ مجھے؟ میں بالکل وہ نہیں کر سکتا جو اسرار نے کیا ہے، پر اسے سزا ضرور ملے گی۔ جس طرح میری بہن تڑپی تھی، اس طرح میں اس کی بہن لہر چودھری بھی تڑپے گی۔ ساحل، سزا تو اسے مل چکی ہے، آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہے، اور کیا کرنا ہے؟ اس کے ایک حادثے کی وجہ سے سیر، ارسلان، وجداں انکل ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ آنٹی کی حالت دیکھی ہے تم نے، یہ گاؤں الگ ہو چکے ہیں۔ جو خاندان ایک دوسرے کے لیے جان دیتے تھے، اب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، سب ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ شاہ زماں انکل اور ماما آنٹی اپنے بیٹی کی موت کے بعد اپنی بیٹی کو بھی ہر وقت اپنے آغوش میں چھپائے رکھتے ہیں۔ ساحل، اور کتنا بڑھنا ہے؟ اس نفرت کو بس کر دو، ایسے تو نسل بہ نسل اس نفرت کی آگ میں تباہ ہو گئی۔ میں نے تجھے اس دن بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، اسرار ارسلان چودھری ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ تو ایسے کام نہ کر جس سے سچائی سامنے آنے پہ تجھے پچھتانا پڑے۔ ساحل، یوسف نے ہر بار کی طرح اس بار بھی اسے سمجھانا چاہا، پر جانتا تھا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں جا رہا ہوں حویلی، تجھے آنا ہے تو آ جا میرے ساتھ۔ اس کی باتیں سننے کے بعد ساحل شاہ سے یہ کہہ کے اٹھ گیا، اور اس کا جواب سن کے یوسف کا سر پیٹنے کو دل چاہا، اور وہ بھی اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ تھینک یو سو مچ۔